गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन ने मशीन फर्स्ट में अपन जनित्र पढ़ रहे थे। जनित्र के अंदर अपन ने कुल कंप्लीट 8 क्लास अपन ने कवर कर लेते। क्लास नंबर अपन 9 पढ़ेंगे। क्लास नंबर 9 में पिछली क्लास में अपन ने क्लास नंबर 8 के अंदर क्या देखा था? अपन ने एक्साइटेशन के आधार पर देखा था। तो एक्साइटेशन के आधार पर दो प्रकार के थे, एक तो पृथक उत्तेजित, एक सेल्फ एक्साइटेड। तो पृथक उत्तेजित के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज अपन पढ़ेंगे सेल्फ एक्साइटेड जनित्र क्या होता है। तो सेल्फ एक्साइटेड जनित्र क्या होता है? इसके अंदर यानी कि जो जनित्र को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है ना कंपनी से, उसी टाइम पे क्या करता है, पोल को उत्तेजित कर दिया जाता है एक बार। तो उस समय फील्ड पोल के अंदर कुछ न कुछ रेजुअल मैग्नेट रह जाता है। उस रेजुअल मैग्नेट के कारण इसके अंदर उत्पन्न ईएमएफ किया जाता है। तो इस रेजुअल मैग्नेट का मान कितना होता है? फुल वोल्टेज का 5 से 10% रहता है। तो इसके अंदर के जो फुल लोड का 5 से 10% वोल्टेज रहता है, तो कितना हो जाता है? कम से कम 23 वोल्टेज फील्ड के अंदर रेजुअल मैग्नेट रहता है, 23 वोल्ट। तो जैसे इसके अंदर आपका आर्मेचर घूमेगा तो कुछ न कुछ ईएमएफ बनेगा। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, जो वापस इसके फील्ड को दे दिया जाता है, तो फ्लक्स का मान बढ़ता है। उसी रेशो में आपका ईएमएफ का मान भी बढ़ता है। उसी को क्या कहते हैं अपन? सेल्फ एक्साइटेड जनित्र। ठीक है ना, सेल्फ एक्साइटेड जनित्र। तो ये पॉइंट रहेगा आपका सेल्फ एक्साइटेड जनित्र। ठीक है, इसको अपन कह सकते हैं स्व उत्तेजित जनित्र। स्व उत्तेजित जनित्र। ठीक है ना, जो स्व उत्तेजित जनित्र होता है, जो सामान्यतः आपका फील्ड वाइंडिंग की उत्तेजना के आधार पर है ना, स्व उत्तेजित जनित्र है ना, तो अपन कह सकते हैं स्व उत्तेजित जनित्र का संयोजन फील्ड वाइंडिंग की विधि के आधार पर 3 प्रकार का होता है। ठीक है ना, तो अपन कह सकते हैं सेल्फ एक्साइटेड जनित्र का फील्ड वाइंडिंग के संयोजन विधि के आधार पर फील्ड वाइंडिंग के संयोजन की विधि के आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, निम्न प्रकार के सेल्फ एक्साइटेड जनित्र का फील्ड वाइंडिंग के संयोजन विधि के आधार पर जनित्र होते हैं, जो निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, फील्ड वाइंडिंग के संयोजन विधि के आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले होगा आपका सीरीज जनित्र, फिर सेकंड हो जाएगा शंट फील्ड जनित्र, तीसरा होगा आपका कंपाउंड फील्ड जनित्र। ठीक है ना, सीरीज फील्ड जनित्र, शंट फील्ड जनित्र, कंपाउंड फील्ड जनित्र। तो सबसे पहले अपन कौन सा जनित्र देखेंगे? सीरीज फील्ड जनित्र। सीरीज फील्ड जनित्र। सीरीज फील्ड जनित्र क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। सीरीज जनित्र वह जनित्र होता है जिसके अंदर क्या होता है, एक तो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है। ठीक है ना, आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग और लोड तीनों श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो उस जनित्र को क्या कहते हैं अपन? सीरीज जनित्र कहते हैं। ठीक है ना, तो वह जनित्र जो इसके अंदर क्या होगा, इस प्रकार के जनित्र में, इस जनित्र में देखो कहने का रीजन है, इस जनित्र में आर्मेचर वाइंडिंग तथा फील्ड वाइंडिंग
फील्ड वाइंडिंग एवं लोड श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो उस जनित्र क्या कहेंगे अपन, उस जनित्र को श्री जनित्र कहते हैं। उस जनित्र के क्या कहेंगे अपन, श्री जनित्र कहते हैं। ठीक है ना, सिंपल से ले जाएंगे। वह जनित्र जिसमें आर्मेचर वाइंडिंग तथा फील्ड वाइंडिंग एवं लोड श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो उस जनित्र को श्री जनित्र कहते हैं। ठीक है ना, इस जनित्र को श्री जनित्र कहते हैं। ये भी है, इस जनित्र को कभी लोड पर नहीं जलाना चाहिए। ठीक है ना, इस जनित्र को हमेशा बिना लोड पर, इस जनित्र को हमेशा लोड पर प्रारंभ किया जाता है। लोड पर प्रारंभ किया जाता है। ठीक है ना भाई, इस जनित्र को किस पर प्रारंभ किया जाता है, लोड पर स्टार्ट किया जाता है इस जनित्र को। तो इस जनित्र को हमेशा लोड पर स्टार्ट किया जाता है। ठीक है ना, इस जनित्र में कह सकते हैं, इस जनित्र में वोल्टेज परिवर्तन होने पर, इस जनित्र में वोल्टेज परिवर्तन होने पर टर्मिनल वोल्टेज इस जनित्र में, ऐसे लिखो, इस जनित्र में लोड परिवर्तन होने पर, ऐसे लिखो, इस जनित्र में लोड परिवर्तन होने पर टर्मिनल वोल्टेज में भी परिवर्तन होता है। ठीक है ना, इस जनित्र में लोड परिवर्तन होने पर टर्मिनल वोल्टेज में भी परिवर्तन होता है। अतः अपन कह सकते हैं, इस जनित्र को हमेशा नियत लोड पर चलाना चाहिए। ठीक है ना, तो इस जनित्र को क्या करना चाहिए, हमेशा नियत लोड पर चलाना चाहिए। इस जनित्र को हमेशा लोड पर चलाना चाहिए, यानी बिना लोड पर चलाओगे तो इसका ईएमएफ का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ईएमएफ का मान शून्य हो जाएगा तो ये जनित्र की जो क्या फाउंडेशन है उसको यानी कि उखाड़ सकता है। तो इस जनित्र को हमेशा लोड पर चलाना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान से मेन चीजें अपन को ध्यान रखनी। इससे आगे अपन इसके अंदर अपन पढ़ेंगे, डायग्राम बनाएंगे और स्त्री जनित्र के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना, इस जनित्र में अपन स्त्री जनित्र के बारे में अच्छे से देखेंगे यहाँ पे। तो देखना श्री जनित्र में आगे, श्री जनित्र में सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे अच्छे से, तो देखिएगा। देखिएगा यहाँ पे, ये हो गए आपके आर्मेचर वाइंडिंग A1 A2, ठीक है, और ये सीरीज वाइंडिंग किससे दर्शाएंगे, D1 D2 से। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका लोड हो जाएगा, लोड का ये पॉजिटिव सिरा होगा, ये नेगेटिव होगा। तो जनित्र में कौन सा ये उत्पन्न होता है, EG। इसकी डायरेक्शन कैसे रहेगी, ऐसे। तो यहाँ से आर्मेचर से जो करंट निकलेगा उसको दर्शाएंगे अपन IA से। ठीक है, अब ये करंट आपकी यहाँ पे जाएगी तो कौन सी करंट हो जाएगी, ISC। कौन सी वाइंडिंग है, सीरीज वाइंडिंग है, तो इसके अंदर सीरीज रेजिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पर RSS हो जाएगा, यानी शंट वाइंडिंग को सॉरी RA।
ठीक है ना। आर्मेचर के अंदर आर्मेचर रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका IL, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है, इसके अंदर करंट जाएगी आपकी ऐसे आएगी और वैसे, तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। तो इसके अंदर एक लूप बन रहा है, देखो करंट की डायरेक्शन एक ऐसे जा रही है इसके अंदर, ठीक है ना। तो एक लूप बन रहा है, तो आपको आसानी से समझ में आएगा इस लूप से। तो ये फिगर हो जाएगा आपका सीरीज फील्ड जनित्र, सीरीज फील्ड जनित्र। तो ये सीरीज वाइंडिंग हो गई, ये आर्मेचर वाइंडिंग हो गई, है ना। ये तो सीरीज वाइंडिंग हो गई, ये आपकी आर्मेचर वाइंडिंग हो गई। तो मैंने परिभाषा क्या बताई, वह जनित्र जिसमें आर्मेचर वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और लोड तीनों श्रेणी क्रम में संयोजित हो, तो उस जनित्र को अपन क्या कहेंगे, सीरीज जनित्र कहते हैं। सिंपल से लैंग्वेज में सीरीज जनित्र कहते हैं। अब बात ये आती है, जो सीरीज जनित्र होता है ना, तो सीरीज जनित्र की जो सीरीज वाइंडिंग होती है, तो क्या होती है, मोटे तार एवं कम टर्न की बनाई जाती है, एवं है ना कम टर्न की बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है, इसका मान है ना क्यों बनाई जाती है, आर्मेचर करंट को सहन करने के लिए, आर्मेचर करंट को सहन करने के लिए, आर्मेचर करंट को सहन करने के लिए, और इसके अंदर रेजिस्टेंस का मान क्या रहेगा, कम रहेगा। अब आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है, अभी मोटे तार एवं कम टर्न की बनाई जाती है, मोटे तार एवं कम टर्न की बनाई जाती है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या होएगा, क्यों बनाते हैं मोटे तार कम टर्न की, आर्मेचर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ को सहन करने के लिए, आर्मेचर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ को सहन करने के लिए, ठीक है ना। तो आपको अच्छे समझ में आना चाहिए भाई, आर्मेचर वाइंडिंग मोटे तार क्यों बनाई जाती है, और सीरीज जो आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटे तार क्यों बनाई जाती है, आर्मेचर द्वारा लोड करंट को सहन करने के लिए, और आर्मेचर के अंदर जो उत्पन्न ईएमएफ होएगा उसको सहन करने के लिए। क्योंकि श्रेणी क्रम में होते हैं, श्रेणी क्रम में कनेक्ट होते हैं, तो लोड का मान क्या होता है, लोड का मान सेम रहता है, इसलिए मोटे तार की ये भी होती है, मोटे तार की ये भी होती है। तो आपको है ना कुछ बातें ध्यान रखनी है। यहाँ पे माना कि, यहाँ पे बता देता हूँ ना, माना कि यहाँ पे देख लो इस चीज को, माना कि जैसे आपका हो गया RA हो जाएगा और IA हो जाएगा और ISC हो जाएगा और RSC हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा IL, और एक हो जाएगा आपका EG और एक V। ये चीज है, इनको किन किन नामों से जाना जाता है, इस चीज को देखेंगे यहाँ पे ना। तो यहाँ पर आपका ये V होगा, यहाँ पे ये V वोल्टेज होते हैं। देखिएगा ये RA को बोलेंगे अपन आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस किसमें लेंगे, ओम में लेंगे। ये हो जाएगा आपका आर्मेचर करंट, ठीक है स्टूडेंट। करंट को किसमें लेते हैं, एम्पियर में। ISC हो जाएगी सीरीज करंट, इसको किसमें लेंगे, एम्पियर में लेंगे। इसके बाद में RSC हो जाएगा सीरीज रेजिस्टेंस, इसको किसमें लेंगे, ओम में। ये हो जाएगा आपका लोड करंट को किसमें लेंगे, एम्पियर में लेंगे, है ना। ये हो जाएगा EG, आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ, आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ,
किसमें लेंगे, वोल्ट में, ठीक है। V हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज किसमें लेंगे इसको, वोल्ट में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई IA को क्या बोलेंगे, RA को क्या बोलेंगे, IC को क्या बोलेंगे, तो हर जनित्र में ये चीज सेम रहेगी। भाई IA है तो IA ही वही चीज रहेगी, ठीक है ना। तो अब इसमें बता रहा हूँ मैं आपको, करंट जैसे आपके आर्मेचर से निकल रही है, तो देखो IA दर्शा दिया मैंने, अब किस में जा रही है, सीरीज में जा रही है, तो ये हो जाएगा आपका सीरीज करंट, ठीक है ना। तो ये सीरीज करंट के बराबर हो जाएगा आपके, और सीरीज करंट किसके बराबर है, लोड करंट के बराबर। तो ये चीज कोई दिक्कत थोड़ी इसमें। भाई वह जनित्र जिसके अंदर आर्मेचर वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और लोड तीनों श्रेणी क्रम में है, तो इस जनित्र के अंदर इनका मान भी सेम रहेगा, ठीक है ना। तो आर्मेचर करंट का मान सीरीज करंट के बराबर रहेगा, सीरीज करंट का मान लोड करंट के बराबर रहेगा। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। अब आता है सीरीज फील्ड वाइंडिंग में वोल्टेज ड्रॉप। सीरीज फील्ड में वोल्टेज ड्रॉप, तो वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला हो जाएगा आपका V बराबर I इंटू, सीरीज में निकाल रहे हैं ना, ISC इंटू RSC, किसमें आएगा, वोल्ट में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे कैसे आपका किसमें आ जाएगा, यहाँ पे सीरीज की जगह फिर अपन निकालेंगे आर्मेचर वाइंडिंग में, आर्मेचर वाइंडिंग में वोल्टेज ड्रॉप, तो क्या हो जाएगा, V बराबर I इंटू RA, ये भी क्या आएगा, किसमें आएगा, वोल्ट में, ठीक है। तो दोनों का निकालने अपन ने, अब निकालते अपन आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न EMF। आर्मेचर वाइंडिंग में यहाँ पे देखिएगा, आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न EMF, ठीक है ना। आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न EMF को किससे दर्शाएंगे, EG से, ठीक है। तो EG बराबर यहाँ पे आएगा V प्लस I इंटू RA, किसमें आएगा, ये वोल्ट में, ठीक है। तो आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न EMF को किससे दर्शाएंगे, EG प्लस V प्लस I इंटू RA। भाई आर्मेचर के जो सापेक्ष वोल्टेज ड्रॉप है ना, आर्मेचर के जो सापेक्ष यानी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में सापेक्ष वोल्टेज ड्रॉप, और आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप जो इसका किसका आएगा, इसके सापेक्ष, और टर्मिनल वोल्टेज दोनों को ऐड कर देंगे ना, तो आपका आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जो EMF उत्पन्न हुआ ना, वो प्राप्त हो जाएगा आपके यहाँ से। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब अगला आता है आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति। आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति, आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति, तो P बराबर हो जाएगा EG इंटू IA, इसमें होगा ये वाट में, ठीक है ना। तो ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी स्टूडेंट को यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, तो इसके अंदर आपका ना IA आ जाएगा प्लस ISC और RSC भी आएगा इस जनित्र के अंदर, है ना। IA प्लस RSC भी यहाँ से आएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे RA प्लस RSC ISC इंटू RSC, ये ध्यान रखना। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा, ये वोल्ट में होगी, ठीक है ना। तो ये जनित्र आपके समझ में आया होगा। देखो इसके अंदर आर्मेचर वाइंडिंग हो गई, सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गई, दोनों वाइंडिंग का वोल्टेज ड्रॉप जोड़ा जाएगा इसके अंदर, आर्मेचर वाइंडिंग का और सीरीज फील्ड वाइंडिंग का। देखो ये तो हो गया आपका आर्मेचर वाइंडिंग का, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग का, इनका मैंने वोल्टेज ड्रॉप जोड़ा, और प्लस टर्मिनल वोल्टेज का तो आर्मेचर के सापेक्ष यानी आर्मेचर के अंदर उत्पन्न EMF का मान EG प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इस जनित्र का जो यूज करते हैं ना, इस जनित्र का यूज करते हैं DC ट्रांसमिशन लाइन में। DC ट्रांसमिशन लाइन के अंदर वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करने के लिए बूस्टर के रूप में इस जनित्र का यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको समझ में आया होगा अच्छे से भाई सीरीज जनित्र क्या होता है, इसके अंदर क्या सामान होती है।
तो आर्मेचर करंट होती है सीरीज करंट के बराबर होती है और लोड करंट होती है जो इसके बराबर होती है। तो आप है ना ईजी का फॉर्मूला एक और निकाल सकते हैं इसी से, क्योंकि जो आपकी है ना सीरीज करंट और आर्मेचर करंट क्या है, दोनों कॉमन है, तो आप आईए को कॉमन भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आईए को कॉमन लेोगे तो आपका आर ए प्लस आर एस सी भी हो जाएगा, तो वो फॉर्मूला निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अच्छे से। तो आपको सीरीज जनरेटर आज अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।